व्हाट इज अप एवरीबॉडी और क्या हाल चाल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे व्हाइल लूप को अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं एंड क्या चीज़ें होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है जब हम व्हाइल लूप क्रिएट करते हैं। एंड उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि आप कैसे ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हो अपने व्हाइल लूप के अंदर। आज का इस वीडियो इसी टॉपिक पर है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड किन किन तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, ऑपरेटर्स के लिए मैं जाऊंगा गूगल पे एंड गूगल पे आपको बताऊंगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा पाइथन ऑपरेटर्स, लिख के सर्च कर दूंगा एंड मैं एक वेबसाइट खोल देता हूँ इधर। कुछ इन टाइप्स के ऑपरेटर्स आते हैं लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स। कुछ इतने ऑपरेटर्स आते हैं एंड हम इन सबको एक एक करके देखेंगे एंड आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ईजी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। ये ऑपरेटर्स क्या करते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब काम में यूज में आते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूं इसका। मैं एक इधर नई फाइल बना देता हूँ फटाक से, u18.py। इसमें मैं लिख दूं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और कमेंट कर देता हूँ इसको। अब मैं एक सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा, एकदम क्यूट सा, एंड उसके अंदर मैं लिखूंगा 3 + 5 इज, एंड इधर एक प्रिंट स्टेटमेंट दूंगा। याद रखिए कि ये एक स्ट्रिंग है, ये कोई मैं प्लस नहीं करवा रहा, कुछ नहीं, ये एक स्ट्रिंग ही है। डबल कोट्स के अंदर आप नंबर लिखो या फिर कुछ भी लिखो, वो एक स्ट्रिंग ही आती है। एंड कॉमा के बाद आप लिख सकते हैं अपने प्रिंट फंक्शन के अंदर, वो भी मैंने बताया हुआ है अपने पाइथन के कोर्स के अंदर। वो आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको नहीं पता तो। मैं इधर लिखूंगा 3 + 5। अब इसका क्या मतलब हुआ? मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये प्रिंट करो, ये स्ट्रिंग को एज इट इज प्रिंट कर दो, कि ये मैंने जैसा लिखा है वैसा प्रिंट कर दो इसको। देन मैं कह रहा हूँ कि ये 3 + 5 यानी कि इसका सम प्रिंट करो। ये जो प्लस है ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है एंड ये क्या करता है, ये दोनों के बीच में अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है, सम निकालता है इस दोनों का। एंड जैसे मैं इसको रन करूँगा, आप देख सकते हैं 8 आ रहा है। सो इस तरह से हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स काम करते हैं। अब ये एक नहीं है, बिकॉज बहुत सारे हैं ऑपरेटर्स एंड आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जस्ट लाइक कि आप इस तरह से माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो एंड रन करके आप देख सकते हो कि क्या क्या कर सकते हो आप। माइनस कर सकते हो एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं इसके अंदर। एंड अगर आपको कोई ऑपरेटर के बारे में स्पेसिफिकली जानना है तो आप वेबसाइट पे आ सकते हो एंड देख सकते हो कि क्या वेब कि कौन सा ऑपरेटर किस काम में आता है। आप इधर भी चेकआउट कर सकते हो। ये होते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये बहुत हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल ही है। ये सिर्फ कैलकुलेशन करने में, हमारे जो मिनिमल कैलकुलेटर होता है उसकी तरह कैलकुलेशन करने में पाइथन के अंदर हमारी हेल्प करते हैं। एंड ये काफ़ी हद तक हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका फर्स्ट नंबर पे रहना जाहिर सा है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड ऑपरेटर्स के बारे में। दूसरे हमारे ऑपरेटर्स आते हैं, उसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैं एक बता देता हूँ जो आपको पता होगा। ये इक्वल टू का मतलब आप सबको पता है कि हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं या फिर कोई भी डब्बा या फिर बकेट क्रिएट करते हैं उसके अंदर आइटम डालने के लिए, तब इक्वल टू का यूज़ होता है। बट ये प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, टाइम्स इक्वल टू, ये सब हमको समझ में नहीं आ रहा। तो हम चाहते हैं अपने इसको पहले, सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको कमेंट आउट कर देते हैं ताकि ये हमें परेशान ना करे। इसको इधर लगाता है एंड सबसे पहले मैं दो वेरिएबल्स बनाना चाहूँगा। एक का नाम होगा var1 जिसमें होगा 35 एंड दूसरे का नाम होगा var2 जिसका नाम होगा 48। अब हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, मैं एक सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा इधर। एंड मैं ये क्या करता हूँ कि एक काम करता हूँ, इसको साइड में रखता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट को। सबसे पहले मैं इधर लिखता हूँ var1 +=5। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है, प्लस इक्वल टू का ये ऐसे ही लिख दिया। मैं बताता हूँ मतलब क्या है इसका। प्लस इक्वल टू का मतलब क्या है कि ये जो हमारा var1 है, यानी कि ये 35,
अब वेर वन को साइड में रखो, ये 35 को नोटिस करो। सो ये 35 है, उसके अंदर 5 को जोड़ दो, 5 को ऐड कर दो, इस वेरिएबल में 5 को ऐड कर दो। अब ये वेर वन कोई और भी हो सकता था, ये 36 भी हो सकता था, 37 भी हो सकता था, 38 भी हो सकता था। तो आपको उस तरह से लेना है। अब मैं जैसे ही इसको प्रिंट करके इसको रन करूँगा, प्रिंट कर देता हूँ सबसे पहले एंड रन करूँगा मैं इसको, सब देख सकते हो 43 आ रहा है। सो इस तरह से हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स काम में आते हैं। ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें हमारे कोई वेरिएबल्स या फिर हमारी कोई भी बकेट जो हमने क्रिएट करी या फिर कोई भी डब्बा हमने क्रिएट करा है एंड उसके अंदर हमने जो वैल्यू डाली है उसको हमको थोड़ा बढ़ाना है, उसके अंदर थोड़ी वैल्यू और ऐड करनी है, तब हम यूज़ करते हैं इन वेरिएबल, इन ऑपरेटर्स को। सो मैं आपको और बता देता हूँ कि और कितने तरह के होते हैं। माइनस में भी होता है, टाइम्स में भी होता है, डिवीजन में भी होता है एंड बहुत सारी चीज़ें होती है। सो कुछ इस टाइप के हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। अब ये एकदम बेसिक्स ऑपरेटर्स है यार, बहुत ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है एंड प्रैक्टिस के साथ आपको थोड़ा टाइम देना है इस चीज़ को एंड धीरे धीरे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जो कि है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होता है, कंपेयर करने के लिए, बिकॉज इसका नाम ही बता रहा है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, तो कंपेयर करने के लिए, और इधर लिखा भी हुआ है कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़। अब मैं हिंदी में बताऊं तो ये दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, यानी कि दो वैल्यू को देखता है कि ये दोनों सेम है, अलग हैं, या एक दूसरे से बड़ी है या छोटी है। अब मैं एक एग्जांपल करके भी दिखा देता हूँ। मान लो कि मैं इसको सबसे पहले कमेंट आउट कर देता हूँ एंड सो मैं इन सबको सबसे पहले कमेंट आउट कर देता हूँ एंड या इधर से कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ एंड मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, इसके नाम को सबसे पहले एंड इधर लगा देते हैं। सो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा ए एंड उसमें मैं डालूँगा 45 एंड दूसरा वेरिएबल बनाऊँगा मैं बी एंड उसके अंदर मैं डालूँगा 89। अब मैं आपको सिंपल सा एक फंडा दिखाता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर्स का। मैं प्रिंट लिखूँगा एंड मैं लिखूँगा ए लेसर देन बी। ये लेसर देन सिंबल्स आते हैं आपके कीबोर्ड्स के एम के बाजू में आते हैं, आप देख लेना, ढूंढ लेना। एंड मैं जैसे इसको रन करूँगा सिंपली ऐसे ही, ये बता रहा है ट्रू। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में ये लिखा कि ए बी से छोटा है, यानी कि जो 45 है वो 89 से कम है या फिर छोटे हैं, जो भी आप कहो। सो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा बिकॉज ये स्टेटमेंट, ये लाइन सच है एंड ये बात सच है कि हाँ ये दोनों छोटे हैं एक दूसरे से, टेक्निकली ये दोनों छोटे हैं एक दूसरे से। सो ये ट्रू रिटर्न करेगा। एंड अगर मैं इसको ग्रेटर देन कर दूँ, ग्रेटर देन का सिंबल दे दूँ इसको एंड जैसे ही रन करूँ तो ये फॉल्स देगा बिकॉज 89 45 से कम नहीं है, 89 45 से ज़्यादा है, यानी कि छोटा नहीं है, उससे उससे बड़ा है। डबल मीनिंग लग रहा है थोड़ा सा, बट फिर भी आप इन दोनों पे फोकस कीजिए, दूसरी बातों को पे फोकस मत कीजिए एंड हम दूसरे ऑपरेटर्स की बात करते हैं। अब मान लो कि मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाया सी एंड उसमें भी मैंने डाल दिया 45। अब मैं इसको ए और बी की जगह में ए और सी को कंपेयर करा रहा हूँ, तो ये तो दोनों में से एक में भी नहीं आने वाला है कि नहीं, दोनों में से एक में भी नहीं आने वाला ये, बिकॉज ना तो ये बड़ा है ना तो ये छोटा है, दोनों में फॉल्स आ रहा है, आप देख सकते हो। सो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी वेरे ऑपरेटर डालो, ग्रेटर देन या लेसर देन, आपको इक्वल टू लगाना है साथ में। इक्वल टू क्या करेगा कि ये देखेगा कि ए बी से, यानी कि ए सी से कम है या फिर उसके बराबर है। मेरी बात रिपीट कर रहा हूँ मैं, ए सी से कम है या फिर बराबर है, ये चेक करेगा एंड ये चेक करेगा सो उसको मिल जाएगा कि ये दोनों तो बराबर है एंड जैसे ही मैं रन करूँगा ये ट्रू रिटर्न कर देगा बिकॉज ये दोनों बराबर है, ये दोनों इक्वल है। सो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। अब उसके बाद एक और आता है, मैं इधर एक प्रिंट स्टेटमेंट और लगा देता हूँ एंड लिखता हूँ ए इक्वल टू सी। अब ये इक्वल टू कब काम में आता है, मैं पहले रन करके दिखा दूँ आपको कि ये ट्रू रिटर्न कर रहा है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि इक्वल टू कब काम में आता है। जब कभी भी हमें दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को इक्वल रखना हो, यानी कि चेक करना कि वो दोनों की वैल्यू इक्वल है, तब हम ये डबल इक्वल टू का यूज़ करते हैं। तब हमारे ये डबल इक्वल टू काम में आता है। और इस केस में हमारे दोनों वैल्यू इक्वल थे, 45 हमारे इक्वल थे। आप देख सकते हो कि ये दोनों इक्वल है। सो ये हमारा ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब एक और आता है नॉट इक्वल टू। ये क्या करता है कि चेक करता है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। जैसे कि मैं लिखूं ए नॉट इक्वल टू सी, सी, एंड जैसे मैं रन करूँगा इसको ये फॉल्स बता रहा है बिकॉज ये दोनों इक्वल है। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है कि ये वो चेक करेगा, ये बेसिकली इक्वल टू का अपोजिट है। मैं ये कहूँ तो भी चलेगा, बट ये चेक करता है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। सो ये हमारा इस काम में आता है। सो कुछ इस टाइप के हमारे ऑपरेटर्स होते हैं एंड मैंने सभी बता दिए हैं। एंड बाकी है थोड़े बहुत, ये जो ऑपरेटर्स बाकी है वो मैं अपने पाइथन एडवांस की सीरीज़ में बताने वाला हूँ, बिकॉज तब आपको इन ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। बहरहाल अभी तो आपको इन ऑपरेटर्स की ज़रूरत नहीं है, लाइक लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। ये सारे थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल के ऑपरेटर्स हैं। मैं नहीं कह रहा कि ये बहुत ही हार्ड है, बट इंटरमीडिएट लेवल के ऑपरेटर्स हैं। यार मैं नहीं चाहता कि आप के लिए जो मैंने बेस बनाया है एकदम बेस क्लियर कर किया है उसके ऊपर मैं कोई प्रेशर डालूं। सो आप ये तीनों ऑपरेटर्स की प्रैक्टिस कीजिए एंड मेरी जो पाइथन एडवांस की जो सीरीज़ आएगी उसके अंदर मैं आपको ये जो सारे ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा फिर से। सो आपको उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ओके, तो मैं एक बार रिकैप करा लेता हूँ कि हमने कितने ऑपरेटर्स देखे। एंड अगर किसी को ये ऑपरेटर्स चाहिए तो आप एक तो वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये सारा कोड एंड वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो उस कोड को। बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि वेबसाइट से ही लीजिए ताकि आपको साथ साथ में थोड़ी डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल भी मिल जाए। और अगर आपको वहीं पर ट्राई करना है तो इधर से ट्राई भी कर सकते हो आप। सो इस तरह से आप इसको भी यूज़ कर सकते हो एंड डिस्क्रिप्शन में से चाहिए तो उसमें से भी ले सकते हो। तो सबसे पहले हमने देखा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, देन हमने देखे असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड उसके बाद हमने देखा कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सो इन तरह के ऑपरेटर्स हैं पाइथन में, इनसे भी ज़्यादा हैं बट मैं अभी इन पे ही रख रहा हूँ बिकॉज आगे जो एडवांस की सीरीज़ आएगी उसके अंदर मैं सारे ऑपरेटर्स फिर से रिकैप कराऊंगा एंड सारे ऑपरेटर्स को मैं एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा आपको। एंड उस लेवल पे मैं आपको समझाऊंगा कि ये ऑपरेटर्स क्या काम में आते हैं और क्यों आते हैं काम में। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।